एक बात बताइए, आयुर्वेद अच्छा है कि एलोपैथ? इसे लोग कहते हैं आयुर्वेद ज़्यादा अच्छा है, एलोपैथ का जो है साइड इफेक्ट है, तो आप बताइए। हाँ, ये बात तो है। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एलोपैथ का बहुत साइड इफेक्ट है। मतलब हर दवाएं जो है एक तरफ फायदा करती है तो दूसरे नुकसान करती हैं। आप तो ये चीज़ जानते ही हैं कि एलोपैथ कितना पुराना है, आयुर्वेद कितना पुराना है। एलोपैथ अभी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। बहुत ज़्यादा 100 साल है ना। और आयुर्वेद अपना अरे वो 2000 हजार 3500-3700 साल पुराना है। 3700 साल पहले अष्टांग हृदय महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय लिख दिया। अष्टांग हृदय में पूरा वात पित्त कफ ये 3 प्रकार के त्रिदोष बताए गए हैं। इनके वजह से शरीर में विभिन्न प्रकारियां जन्म लेती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। उनके निवारण का विधिवत उपचार के बारे में विधिवत बताया गया है। आप खुद सोचिए, महर्षि वाग्भट, महर्षि चरक हैं और महर्षि धन्वंतरी, महर्षि पतंजलि हैं, इन्होंने पूरा एकदम विधिवत आयुर्वेद के बारे में उपचार बताया है। ये जो ऑपरेशन होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी होती है और भी तमाम जो शल्य चिकित्सा है, शल्य चिकित्सा के बारे में महर्षि सुश्रुत ने पूरा एक बुक लिख डाली है। एलोपैथ तो हमारा अभी 100 साल पुराना है भाई। अब एलोपैथ में ये है कि 2 रुपये गोली लेके खा लें तुरंत आराम हो गया। आयुर्वेद में टाइम लगेगा, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, समस्या ये है कि पहले देश गुलाम था, अंग्रेजों को गुलाम था, तो हमारे दिमाग में आयुर्वेद के विरुद्ध नकारात्मक चीज़ें बताई गई, भरी गई और एलोपैथ की अच्छाइयाँ बताई गई। जैसे कहावत कही जाती है कि नीम हकीम खतराए जहान। हाँ, तुम देश इतना आगे बढ़ रहा है और अब भी तुम जड़ी बूटी के चक्कर में पड़े हो। कहाँ जड़ी बूटी के चक्कर में? बुखार है तुरंत पैरासिटामॉल खाओ, हाँ, तुरंत रिस्पांस लीजिए। दर्द है कम फिल्म खाओ, डाइक्लोफेनेक सोडियम खाओ, पोटेशियम खाओ। वो तुरंत आपको फायदा तो दे देती है, लेकिन उसका जो है साइड इफेक्ट बहुत बुरा है। आप डाइक्लोफेनेक सीधा किडनी पे असर करता है, किडनी पे, हार्ट पे, लीवर पे, तुरंत लीवर पर डिस्टर्ब कर देता है। एक तरह से पूरी तरीके से साइड इफेक्ट है। और बहुत ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनका एलोपैथ के पास इलाज ही नहीं है। उसमें एलोपैथ वाले हाथ खड़ा कर देते हैं कि भैया अब हमारे बस का ये नहीं। जैसे किडनी से संबंधित रोग ले लो, किडनी में भी देखो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है किडनी में, तो डॉक्टर कहते थे भैया हमारे बस का नहीं है, या तो किडनी ट्रांसप्लांट कराओ या तो मरने का इंतजार करो। ये तो करते हैं। अच्छा, हम बहुत ऐसे पेशेंट को जानते हैं जो अपना किडनी का ऑपरेशन करवाएं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाए, उसके बाद भी उनकी क्रेटिनाइन 8%, 9% तक जाती है। अब बताओ, इनका एलोपैथ में कोई इलाज नहीं बचा। डॉक्टर तो भैया हाथ खड़ा कर लिए, डायलिसिस पे भेज देते हैं कि हर तीसरे दिन डायलिसिस करवाओ, हर हफ्ता डायलिसिस कराओ। चूंकि एलोपैथ में उसका और इलाज नहीं है, उसका इलाज केवल आयुर्वेद में है। जैसे शुगर वगैरह है, डायबिटीज है, शुगर, इसका एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है। आप समझ जाओ। अब देखते लोग दवा खा रहे हैं केवल। हाँ, आप जब तक जिएंगे आपको दवा के बल पे जीवित रखेंगे, mg बढ़ाते रहेंगे। आज 4 mg खा रहे हो तो कल 6 mg। मान लो शुगर की दवा खा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी तो होगा। एकदम साइड इफेक्ट है, आपके हार्ट और किडनी पे डायरेक्ट असर करता है। और डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर साहब कि थोड़ा सा देखो डिसबैलेंस हुआ है, बहुत ज़्यादा होगा, आपकी दवा बदल देगा और आपका जो है वो mg बढ़ा देगा, पावर बढ़ा देगा। और उसमें जो मेटफॉर्मिन और ये ग्लिपामाइड सब मिला होता है, ये आपका डायरेक्ट किडनी पे असर करता है। इसीलिए आप देखे होंगे ज़्यादातर जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनका सबसे पहले
गुर्दा डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट संबंधी भी समस्या हो जाती है, लेकिन सबसे पहला असर जो उनका इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट गुर्दे पे होता है लंबे समय से। अच्छा, फिर जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं फिर वो इंसुलिन पे लेके चले जाते हैं कि भैया लाओ भी इंसुलिन लगवाओ, उसके बाद इलाज नहीं है। एलोपैथ में इसका कोई इलाज ही नहीं है। अब पहली चीज़ तो बहुत लोग इसके शंका में रहते हैं कि डायबिटीज कोई रोग है, मधुमेह कोई रोग है। ये कोई रोग नहीं है, हर आदमी जानता रोग है, ये कोई रोग नहीं है ये। लेकिन आपके आयुर्वेद के हिसाब से ये रोग नहीं है, ये है लाइफ स्टाइल डिजीज जो हमारे अनुचित खान पान की वजह से हो जाती है। अनुचित खान पान जैसे आप मार्केट का बना बनाया मसाला खरीद लाते हैं, आप मार्केट का तेल ले आते हैं और हर तेल डिब्बा बंद तेल में पाम ऑयल मिला हुआ है। आप बाहर से नमकीन ले आते हैं, बिस्किट ले आते हैं, सब में आप उठा के देखिए उसके पीछे उसमें लिखा होता है कि क्या क्या मिला होगा, हर चीज में पाम ऑयल मिला होगा। आप देख लीजिए, अगर 20 घर है तो एक घर में गुड़ मिलेगा, सबके यहाँ बिस्किट मिलेगा। बिस्किट, अब बिस्किट में क्या है, पाम ऑयल तो मिला हुआ है। आसान है ना। और पाम ऑयल के बारे में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, पाम ऑयल ब्राजील मलेशिया से उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है इसका और सस्ता मिलता है। अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हर तेल में उसको मिला देते हैं, मिला के बेचते हैं, सस्ता है। और उसका साइड इफेक्ट या उसके बारे में हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर वगैरह पे उसके बारे में हमने पढ़ा है कि वो 44 डिग्री टेम्परेचर पे वो गलेगा, मनुष्य के शरीर में जाएगा तो 44 डिग्री। अब आप बताओ कौन से मनुष्य का टेम्परेचर 44 होता है? 37 के ऊपर जाते नहीं है। 37 के ऊपर चला गया तो बुखार हो जाता है। वो गलेगा कहाँ, जाएगा डायरेक्ट ब्लड में, और ब्लड में जमता चला जाएगा। जितनी मात्रा लेंगे वो निकलेगा ही नहीं बाहर। निकलेगा नहीं, कैसे निकलेगा? वही तो हार्ट की सबसे बड़ी बीमारी का कारण तो वही है, फॉर्मेलिन। और वो हमारा जो पैंक्रियाज है उसको डिएक्टिव कर देता है, लीवर को डिस्टर्ब कर देता है। और भगवान ने ऐसी अद्वितीय संरचना बनाई है मनुष्य के शरीर की, लीवर और पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में इंसुलिन बनता है और ऐसी व्यवस्था बनाई है कि वो 100 साल तक आदमी जिएगा तो 100 साल तक उसको इंसुलिन उस पैंक्रियाज से मिल जाएगा। लेकिन हम लोग गड़बड़ खान पान से हमारा लीवर फैटी हो जाता है, और फैटी हो जाता है तो हम लोग कोई उपचार कराते नहीं हैं। कैसे हम लोग ऐसे जनरली पता लगाए, कैसे पता है फैटी है? ये जो है यहाँ पे वो होता है, ये बताइए। ये जब यहाँ दबाएंगे जोर से तो आपको पेन होगा। दबाइए, ऐसे दबाएं और दबाइए, और दबाइए। नहीं दर्द हो रहा तो आप ठीक हैं। आप अपना खान पान सब व्यवस्थित किए हुए हैं और मेंटेन किए रहते हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, अगर फैटी लीवर हो जाता है तो ऐसे आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा। अच्छा। लेकिन वो फैटी लीवर अपने आप को ठीक करने के लिए पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बना होता है वहाँ से वो लेके इंसुलिन से अपना लीवर ठीक मेंटेन कर लेता है, अपने आप मेंटेन कर लेता है। लेकिन ये प्रक्रिया कंटिन्यू होती रहती है तो पैंक्रियाज की अपनी एक क्षमता है, कितना काम करेगा। पैंक्रियाज फिर डिएक्टिव हो जाता है, फिर इंसुलिन बनना बंद, डायबिटीज। क्योंकि हम लोग अपना खान पान सही नहीं करते हैं। और इसे आयुर्वेद में कहा गया है कि सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, सूर्य अस्त से पहले। अच्छा, इसको और सरल करने के लिए तमाम और आयुर्वेद के विशेषज्ञ वो कहते हैं कि नहीं, शाम को मैक्सिमम 7 बजे तक आप भोजन कर लें। क्योंकि सोने से 3-4 घंटा पहले आप भोजन कर लें, फिर नहीं तो वो आपका। अब आप अभी देखो, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेद पे। तो आयुर्वेद ही मनुष्य के शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? आयुर्वेद ही मनुष्य के शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? आयुर्वेद जैसे एक चीज़ कही जाती है नहीं कि भैया मनुष्य के शरीर के लिए मांस नहीं बना है, क्योंकि मनुष्य के शरीर की बनावट ऐसी नहीं है वैज्ञानिक रूप से। ना तो जबान उतनी लंबी होती है, ना हमारी आंतें उतनी लंबी होती हैं। मनुष्य के शरीर में जो आंतें पाई जाती हैं वो लगभग 27 फीट होती हैं, 9 मीटर की। किसी भी जानवर की नहीं होती है। जो भी मांसाहारी जानवर है,
जो भी मांसाहारी जानवर हैं जबान से पानी पीते हैं, मनुष्य को छोड़ के, तो जितने भी शाकाहारी जानवर हैं मनुष्य को शामिल करते हुए वो सब खींच के पानी पीते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण है, एकदम मोटा मोटा दे रहे हैं। तो हम लोगों के लिए शाकाहारी भोजन बना हुआ है, साग पात खाएं, सब्जी खाएं, ये सब खाएं, मांस नहीं बना है। और एलोपैथ की जितनी दवाएं हैं वो सब केमिकल से और जानवर से मिलकर के ब्लड से, उनके एंटीडोज से मिलकर बनी होती है, उनका जो है उससे बनी होती है। आयुर्वेद जितनी है वो टोटल जड़ी बूटी से मिलकर बनी हुई है। तो आयुर्वेद ही मनुष्य के शरीर के लिए एकदम उपयोगी है और उसी से बीमारियों से एकदम से ठीक हो जा सकता है। अभी सुनने में तो आता कई बार कि ये जानवर के ब्लड से ये इसमें ये मिलाया गया, वो मिलाया गया। अभी आपके होंठ में कोई समस्या हो तो आपको डॉक्टर कहता है कि होंठ पे कुछ न लगाओ, नाभि में लगा लो। नाभि से होंठ से क्या कनेक्शन है? ये आयुर्वेद है ना, विज्ञान है। अच्छा, दूसरी चीज, आप सबसे बड़ी समस्या आती है कि लोग कहते हैं कि नहीं एलोपैथ से ही लोग ठीक हो पाते हैं, एलोपैथ ना हो तो लोगों की जान चली जाए। हम तो ये कहते हैं कि अगर आयुर्वेद के माध्यम से लोग उसके बना सिस्टम से लोग चलें, उसका इस्तेमाल करें तो लोग बीमार ही नहीं होंगे, लोगों को अस्पताल पहुंचने की नौबतें ना हो। लोग लेकिन चलता कौन है भाई? यही समस्या ना, हम लोगों को एकदम दिमाग में ऐसी चीज फिट कर दी गई जैसे देश आजाद, देश गुलाम था तो जो भी गुलामी मानसिकता वाले गुलाम, अपने देश को गुलाम करने वाले थे, वो सब ऐसी चीज भरे गई ना दिमाग में कि आप यहाँ की चीज कूड़ा है, एकदम मेरा अच्छा है, हाँ हमारा अच्छा है, इसी को इस्तेमाल करो, इसी से एकदम ठीक हो जाओ। और वही चीज हमें दिमाग में आदमी है। अभी किसी को कोई समस्या हो टोटल एलोपैथ की ओर भागते हैं, आयुर्वेद को कोई ध्यान ही नहीं देता है। और पहली चीज, दूसरी चीज, आयुर्वेद को कभी बिजनेस से जोड़ के नहीं देखा गया। आयुर्वेद हमेशा सेवा भाव रहा है। हाँ भाई, दिखाए सीरियल में या पहले भी देखे हैं। हाँ, आयुर्वेद कभी भी उसको बिजनेस से जोड़ के नहीं देखा। एलोपैथ आज देखो पूरा बिजनेस का धंधा हो गया। अस्पताल में चले जाइए, कोई डिलीवरी करानी है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे ही नहीं वो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का 5,000 रुपये है, ऑपरेशन कर देंगे फट से 50,000 बन जाएगा उनका, है कि नहीं? ऐसा है नहीं, छोटा चीज़ है उसमें ऑपरेशन कर देते हैं, तुरंत भर्ती ले लेते हैं बिल बनाने के लिए, उनको टारगेट मिला है। लेकिन हमारे मित्र थे, अब MBBS हो गए हैं, कह रहे थे कि हमको टारगेट मिला होता है। भैया हम लोग क्या करें भाई, हम वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो हमको टारगेट मिला हुआ है ना कि हमको भैया इतना करके दो। तो उनकी भी मजबूरी है, क्या करें, 50 लाख लगा के 1 करोड़ लगा के पढ़ाई लिखाई की है, तो उनकी भी तो मजबूरी, उनको वेतन कहाँ मिलेगा? वो भी पूरा माया जाल फैलाते हैं। मरीज मर गया है तो भी उस पर रखे हैं वेंटिलेटर पे, पैसा बना रहे हैं, जान के हैं उसकी कंडीशन के अनुसार बिल बना रहे हैं, 10 लाख लेना है, 20 लाख लेना है, 50 लाख लेना है व्यवस्था। तो आयुर्वेद से ही इलाज संभव है और आयुर्वेद से ही एक पूरी तरीके से ठीक रहा जा सकता है। एलोपैथ में अगर आने वाले समय में आयुर्वेद का ही समय है फिलहाल, एलोपैथ पे अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, इसलिए आयुर्वेद पे अभी तक किसी ने काम नहीं किया भाई, आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं मिला, लोग जागरूक थे नहीं, सरकार ने भी नहीं कुछ, सरकार ने भी नहीं ध्यान दिया बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है आयुर्वेद पे। आयुर्वेद में जड़ी बूटी उसकी लोग फार्मिंग करना शुरू किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोग कराते हैं, तभी तो आयुर्वेद अब इतना मार्केट में आ पा रहा है। नहीं चूँकि लोग जहाँ उस पर ध्यान नहीं देते थे, बहुत ऐसी जड़ी बूटी उगी और धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसकी जो है इस पर जागरूक हुए हैं, लोग एक ही खेती करना शुरू किए हैं और बड़ी बड़ी जो आयुर्वेद संस्थाएं हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती हैं उसकी, वो जड़ी बूटी की का उत्पादन करके अब नई नई जो है दवा पर रिसर्च होके, रिसर्च तो अब शुरू हुआ है ना, अब शुरू हुआ है, तब इससे काम हो रहा है। अब धीरे धीरे इसी पे काम होता रहेगा और जो है अब रिसर्च करके आगे से आगे इसी पर नई नई रिसर्च होती रहेंगी। अब इसीलिए आयुर्वेद का ही फ्यूचर है, आयुर्वेद से ही इलाज संभव है। लीवर मनुष्य के शरीर का मुख्य पार्ट होता है, इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। सेकंड ब्रेन, लीवर डिसाइड करता है क्या खाना है, क्या वेस्ट करना है, क्या नहीं, क्या उसको जो है निकाल देना है बाहर, उसको। एलोपैथ की कोई भी दवाई जो है आप अंदर जाते हैं तो लीवर मैच करता है, कहता है कि नहीं है, शरीर के लिए नहीं है, फिर भी वो 30% 20% चोरी छुपा चला रहता है, अपना काम करता है।
और वहाँ पे भी देखिए, कभी कभी आप इसको नोटिस किए होंगे, आप अगर 500 mg ले रहे हैं कोई प्रोडक्ट, कोई भी दवा अगर ले रहे हैं तो वो बॉडी रेस्टेड कर लेती है, फिर वो 500 काम नहीं करती है, वहीं mg बढ़ाना होता है। फिर mg जब बढ़ाते हैं तो फिर वो काम करती है। फिर जब वो भी काम करना बंद कर देती है तो आप दूसरे रास्ते से, शॉर्टकट रास्ते से, मतलब इंजेक्शन लगवाते हैं, तब आपको आराम मिलता है। यही तो होता है एलोपैथ में। अब पैरासीटामोल हमने सुना कि 1000 mg का आती है, सुना है। हाँ, देखा नहीं, 6.5 तक देखे। हाँ, नहीं 650 डोलो 650 खाते हैं आप, तब बुखार उतरता। पहले 500 में, 250 में हम तो बचपन में अपने 250 में खाते थे, 250 आराम मिलता था। अब 500 खाते हैं, 650 हो गया। आप खुद सोचो, शरीर मेरा एलोपैथ के लिए नहीं बना हुआ है। आप 250 खाते हैं, फिर 500 खा लेते हैं, 650 खाते हैं तो भी नहीं काम होता है। फिर वो दिन में 3-4 बार खिलाना पड़ता है। हाँ, 2-2 घंटे खाइए, 4-4 घंटे खाइए, खिलाइए ना, बॉडी रेस्टेड कर लेती है। वो लीवर हमारा जान जाता है कि नहीं, हमारे लिए ये शरीर के लिए नहीं बना है, उसको रोक देती है, वो काम करने योग्य नहीं बताती है। इसलिए फिर हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। इसका मतलब अब इंजेक्शन लगवाओ, हाँ। बने इस पर किसी दिन आपको अलग से चर्चा करिएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। हो गया क्या?